if r a constant such that this equation mod is equal to r is exactly 3 distinct real roots, then the value of r is, क्योंकि इसमें ऑप्शंस गिवन है तो ये भी एक इजी टू मीडियम क्वेश्चन है डिपेंडिंग अपॉन क्या आप इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आपको ये टर्म्स जो है ना ये कैच करनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, रियल रूट्स और कितने, एग्जैक्टली 3। So let's first write the equation x square minus 4x minus 13 mod is equal to r। हालांकि इसको दोबारा लिखने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसमें सिंपल है यार, r की वैल्यू क्या है, हम ऑप्शन से सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। सपोज r इज 17, मैं फर्स्ट ऑप्शन पिक करता हूँ। तो इसमें हमेशा दो केसेस होते हैं, ये आप जानते हो, मॉड में सिर्फ दो केसेस होता है। एक केस होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13, एक केस में पॉजिटिव होगा, दैट विल बी इक्वल टू r। इन सेकेंड केस बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस का r, दैट्स इट। ये दो केसेस होते हैं मॉड के केस में। अगर मॉड x है तो दो केसेस होते हैं, x कैन बी ग्रेटर देन 0 और x कैन बी लेस देन 0। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 कह सकते हो आप। तो यही दो केसेस हमें रखने हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं कि r इज इक्वल टू अगर 17 है। अब अगर 17 है तो हम चेक करेंगे क्या 17 से इन दोनों इक्वेशन से टोटल 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बन रहे हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू चेक। लेट्स ट्राई दिस। अगर मैं राइट हैंड साइड में यहाँ पे r को 17 डालू तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 17। ये माइनस 17 आप राइट में ले आइए, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 बन जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम जानते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है, इससे एक रूट आएगा x इज इक्वल टू 2। सो वी गॉट वन रूट हियर। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं r की वैल्यू डालूं तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13 इज इक्वल टू 17। इसे सॉल्व करूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे, बट हम जानते हैं कि रियल रूट की कंडीशन होती है कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज पता होनी चाहिए। और d क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सब हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ था। अगर आप ये सब जानते हैं तो यहाँ पे ये a होगा 1, p होगा -4 और c होगा हमारा -30। इसे हम इस इक्वेशन 1 में डाल के देखेंगे। ठीक है, ये सब करने की जरूरत भी नहीं है जिन लोगों को पता है, बस हमें ये देखना है कि ये नेगेटिव ना जाए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव जाता है, डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाती है तो रूट्स हमेशा इमेजिनरी होते हैं। हमें सिर्फ ये वेरीफाई करना है। तो बी स्क्वायर विल बी 16 माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी है -30। तो हम देख सकते हैं 16 प्लस 120 अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर आ रहा है। कितना आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर तो पॉजिटिव आ रहा है ना। पॉजिटिव आ रहा है का मतलब है इसके दो रियल रूट होंगे, 2 रूट्स, और वो भी रियल, यानी 2 रूट यहाँ पे हो गए, एक रियल रूट यहाँ पे हो गया, तो ऑब्वियसली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो गए ना। इसके दो डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर d इक्वल टू 0 होता है तब रूट सेम होते हैं। ऑब्वियसली दैट इज आवर आंसर 17, क्योंकि ये पहला ही ऑप्शन से फिट हो रहा है कि ऑप्शन नंबर ए, कि इससे अगर r की वैल्यू 17 डालेंगे तो एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे। अगर किसी को डाउट है तो मैं एक बार एक और ऑप्शन लेके समझा देता हूँ थोड़ा फास्ट। हालांकि उसकी जरूरत नहीं, आपको 17 से 3 डिस्टिंक्ट रूट मिल गए, यू जस्ट मार्क एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और बार ट्राई कर लेते हैं, एक ऑप्शन और लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं 18 लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड वाला केस बनता, मैं इसे थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस का 18 आता तो इधर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो बन नहीं रहे, तो हम क्या देखेंगे, d की वैल्यू। d की वैल्यू इससे क्या आ रही है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसा देखा था, तो इसकी वैल्यू आएगी 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 विच इज माइनस का 4, क्योंकि ये 16 माइनस 20 हो जाएगा तो माइनस का 4। d अगर नेगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट्स, इस केस में कोई रियल रूट नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 रूट आने चाहिए थे, तो एक भी नहीं आ रहा। दूसरी इक्वेशन से मैक्सिमम रूट आ भी कितने जाएंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 रियल आ जाएंगे, तो 3 तो फिर भी नहीं बैठे ना। हमें तो ऐसा चाहिए r की वैल्यू जिससे 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाए। अगर आप इसमें इक्वेशन में एक वैल्यू डालोगे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, या 17 की जगह 18 करूंगा तो इट विल बी माइनस का 31 इक्वल टू 0। इससे भी d चलो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मान लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या बता देगा,
या मैं यही तो बता देगा कि 2 रियल रूट है, तो 2 यहाँ है और 0 यहाँ है, तो टोटल रूट्स तो 2 ही मिले। सिमिलरली आप 15 और 21 को भी चेक करोगे तो रियल रूट्स इसमें एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट नहीं आएंगे। सो दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी 17, जो फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था, एंड वी गॉट कि इसमें 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन करो, एंड इट कैन बी डन वेरी फास्ट। अदरवाइज आप इक्वेशन बना के ढूंढने पे जाओगे, देन दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन एक्चुअल एग्जाम। तो अगर आप ये ट्रिक्स, ये कॉन्सेप्ट समझते हो, तो आप ये क्वेश्चंस एग्जाम में कर सकते हो, आपको ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। अदरवाइज यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट। So you can watch this video and go through these concepts, and you should be able to solve it in exam.